आज ही 18 जुलाई को जब जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, आटा, दाल, चीनी, होटल, अस्पताल का कमरा, ये सब महंगा हुआ है और महंगाई इस सरकार के लिए सबसे बड़ा कारण हो सकती है। रामकृपाल जी, क्या वाकई सरकार को अब इस मोर्चे पर जूझना पड़ेगा? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव की बात करें, वोटिंग हो रही है, वहां पर राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वेटेज है, उनके पास वोट्स हैं। लेकिन यहां सरकार के पास इन मुद्दों को लेकर अब तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा, खासकर महंगाई। निश्चित तौर पर जो आपने मुद्दे अभी गिनाए हैं, अभी हाल फिलहाल में 2-3 चीज़ें जो हुई हैं, एक तो जैसा कि आप बताया कि जो ये शब्द, जिन शब्दों को कहा गया है कि हालांकि उसको ये नहीं कहा गया है कि आप कह नहीं सकते हैं, बट ये है कि उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा, उसको आपके रिकॉर्ड में नहीं आने दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये भी एक मुद्दा बहुत गरमाएगा। दूसरा वो शेर का जो मुद्दा है कि गुस्सैल शेर क्यों आ गया है, तो बहुत मुद्दे बहुत सारे हैं। और आज ठीक है, जीएसटी आप देख ही रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस हैं, जो भी है, तो ये सब मुद्दे बहुत तेरे हैं। निश्चित तौर पर सरकार की जवाबदेही बनती है। और जिस तरह का संकट चल रहा है, अब तो जो गर्मी की बात आप कर रहे थे, मोदी जी ने जिस तरह कहा है कि पता नहीं गर्मी तो देखिए यूरोप में भी 40 डिग्री टेम्परेचर कभी सुना ही नहीं था। तो हमारे सदन में तो हमेशा गर्मी रहती है। लेकिन सदन की गर्मी इस बार राहुल जी कैसे नजर आएगी, जब असंसदीय शब्दों का जिसका गौरव जिक्र कर रहे थे, एक लंबी फहरिस्त है और ऑपोजिशन के तमाम लीडरान जो हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई अगर सारे जो सरकार पर सवाल उठाने वाले शब्द हैं या शब्दावली है, अगर आप उसको बैन कर देंगे तो फिर हम बातचीत करेंगे कैसे, सरकार पर हमला बोला कैसे जाएगा, सवाल उठाए कैसे जाएंगे? ये क्या वाजिब आपको लगता है क्या? ये होगा। मुझे तो लगता है कि शायद सबसे पहली बहस जो हो, कम से कम विपक्ष तो सबसे पहले इसी पर बहस करना चाहेगा, इसको उठाएगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध आप जानते हैं। आप बैन कह रहे हैं तो ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित नहीं, बैन नहीं है, लेकिन उनको निकाल दिया जाएगा सदन की कार्यवाही से। यानी सदन की कार्रवाई का जो इतिहास बनेगा और जिसको हम और आप और आगे वाली पीढ़ियां जो उसको देखेंगी, पढ़ेंगी, उनमें उसको विपक्षी सदस्यों या सदस्यों द्वारा कहे गए ये शब्द नहीं मिलेंगे, कुछ और मिलेगा, या वहां पर उनको काला कर दिया जाएगा, वो खाली जगह होगी। तो ये समूचे संसदीय कार्यवाही के इतिहास को ही अधूरा बनाने वाला काम है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर बहस हो और सदन की अनुमति, सर्वानुमति लेकर बनाने की कोशिश करके तब ऐसे शब्द तय किए जाएं, वरना किसी भी तरह के मतलब आश्चर्यजनक शब्दों को उसमें शामिल किया गया है तो कहीं भी स्वीकार किया ही नहीं जा सकता किसी भी अच्छे संवाद के लिए।